वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके ब्राइट ब्रेन्स में नमस्ते। आज हम दो प्रश्नों को सरल हिंदी में चरण दर चरण हल करेंगे। मैं हर कदम पर बताऊंगा कि कौन सा सूत्र क्यों और कहाँ उपयोग किया जा रहा है। पहले प्रश्न संख्या 2, फिर प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 2, एक गुटखा जिसका द्रव्यमान 4 गुना 0 किलो है, एक तल पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक गिवन है 0.4। पूछा है कि जब गुटखा गति प्राप्त करने वाला होता है उस समय घर्षण बल कितना होगा। पहला सूत्र जो हमें याद रखना है वह है अधिकतम स्थैतिक घर्षण का सूत्र। फर्स्ट फ्रिक्शन अधिकतम बराबर होता है घर्षण गुणांक गुना सामान्य बल। सामान्य बल n वस्तु के भार के बराबर है क्योंकि कोई ऊर्ध्वाधर त्वरण नहीं है, इसलिए nmg। अब ते है F_S_max is n, अर्थात वही घर्षण बल जो गुटके को गति देने के ठीक पहले अस्तित्व में होता है उसकी अधिकतम सीमा है 15.7 न्यूटन। यह उत्तर प्रश्न संख्या 2 का अंतिम उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न कहता है एक पिंड चिकनी नहीं घर्षण युक्त तिरछे तल के ऊपरी सिरे से नीचे फिसलता है। तल की लंबाई है 6.4 मीटर और तल का झुकाव क्षैतिज के सापेक्ष 30 डिग्री है। घर्षण गुणांक दिया है 0.2। हमें नीचे पहुंचने में लगा समय निकालना है। ढलान पर गतिशील त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात करना। इसके लिए हम फ्री बॉडी आरेख देखते हैं और संख्यात्मक समीकरण बनाते हैं। ढलान पर नीचे की ओर कारक बल है mg sin थीटा और ऊपर की ओर गतिशील घर्षण F_K n है। अभिलंब बल n बराबर होता है mg cos थीटा से, इसलिए F_K mg cos थीटा। अब नेट बल नीचे की तरफ होगा mg sin हेता F_K, इसलिए अजी sin हेता म्यू cos हेता। क्या डालते हैं sin 30 डिग्री बराबर है 0.5, cos 30 डिग्री लगभग 0.8660, इसलिए sin cos 0.5 0.2 0.8660 0.3268। तो त्वरण अजी 0.32679499.8 0.3268 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड समय टी चाहिए जो पिंड को नीचे पहुंचने में लगा। प्रारंभिक वेग मान लेते हैं कि 0 है। दूरी s 6.4 मीटर से। सारणीगत सूत्र उपयोग करते हैं। s फ्रैक वेग F2 और AT2। इसे टी पर हल करें। संख्याएं डालते हैं TSQRT 26.4/3.203 SQRT 3.995 1.999 सेकंड, अर्थात लगभग 2 सेकंड। सेप में प्रश्न 2 में हमने अधिकतम स्थैतिक घर्षण F_max mg निकाला और पाया 15.7 न्यूटन। प्रश्न 3 में हमने ढलान पर त्वरण अजी sin हेता म्यू cos हेता प्रयोग किया और समय निकाला t 2.0 सेकंड। अगर आप चाहे तो मैं इन प्रश्नों के लिए एक विस्तृत वीडियो में और एनिमेशन भी बना सकता हूँ। धन्यवाद।